या बीजेपी हो, उन्होंने अपने ज़्यादातर उन सांसदों पर ही भरोसा जताया है, ज़्यादातर सांसदों का टिकट नहीं काटा है, लेकिन जिनका काटा है क्या वो भीतरघात का खेल कर रहे हैं, ये सवाल है। और कर रहे हैं तो जाहिर है एनडीए के उम्मीदवारों को नुकसान होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, इस वक्त लोकसभा चुनाव की तमाम जो बातें हैं जोरों शोरों पर चल रही है, लेकिन एक जो बात है, जो फैक्टर नज़र आ रहा है, क्या वो फैक्टर है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जी मौजूद है। तो सर, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है और भीतरघात होने की बात कही जा रही है, तो एनडीए को लेकर के एक बहुत बड़ी कुछ ऐसी बात निकल कर आ रही है। क्या फैक्टर हो सकता है, दर्शक को सर बता। नहीं, देखिए, किसी भी चुनाव में अलग अलग फैक्टर होते हैं जो जीत तय करते हैं, जो हार तय करते हैं। संभावित परिणाम को समझा जाता है उस फैक्टर के जरिए। जाति का फैक्टर होता है, पार्टियों का फैक्टर होता है, पिछले जो चुनाव परिणाम होते हैं उसके ज़रिए समझने की कोशिश होती है। तो देखिए, एक फैक्टर है भीतरघात का फैक्टर। आपने ठीक कहा, भीतरघात का फैक्टर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और ख़ासकर अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भीतरघात का जो फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर है। एनडीए की मुश्किल यह भी है, भीतर जैसे कई सांसदों के, मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए। हालांकि जेडीयू हो या बीजेपी हो, उन्होंने अपने ज़्यादातर उन सांसदों पर ही भरोसा जताया है, ज़्यादातर सांसदों का टिकट नहीं काटा है, लेकिन जिनका काटा है क्या वो भीतरघात का खेल कर रहे हैं, ये सवाल है। और कर रहे हैं तो जाहिर है एनडीए के उम्मीदवारों को नुकसान होना है। एनडीए का स्ट्राइक रेट घटेगा। शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, कविता सिंह का टिकट काट दिया जनता दल यूनाइटेड ने, महाबली सिंह का टिकट काट दिया जनता दल यूनाइटेड ने। ऐसी कई सीटें हैं जहां अपने अपने सांसदों का टिकट काट दिया है। महाराजगंज से, अगर एनडीए से इतर इंडिया गठबंधन की बात करें तो महाराजगंज से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का, और उनके बेटे सत्यम शामिल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या वो भीतरघात करेंगे कांग्रेस के जो बेटे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बेटे अखिलेश सिंह के खिलाफ? तो जाहिर है कई राजनीति के दिग्गज हैं जिनके खिलाफ भीतरघात का खतरा है, और कई राजनीति के दिग्गज हैं एनडीए और इंडिया दोनों में जो भीतरघात कर रहे हैं। अब अश्विनी चौबे का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। अश्विनी चौबे ने तो एक तरह से बहुत खुलकर मुखालफत नहीं की, लेकिन अपना विरोध उन्होंने जताया अपने टिकट कटने पर। तो अश्विनी चौबे क्या मुखालफत कर रहे हैं, क्या भीतरघात कर रहे हैं? और भीतरघात कर रहे हैं तो जाहिर है मिथिलेश तिवारी को इसका नुकसान हो रहा है। तो पहले से बिहार में ऐसी स्थिति है कि 2019 वाली स्थिति नहीं है। 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई थी, लेकिन आप बताइए कि क्या बिहार में वो ज़मीनी हकीकत इस वक्त है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए को आ रही है? नहीं आ रही है। एनडीए पहले से नुकसान में है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसको तो एक ही सीट किशनगंज की आई थी, आरजेडी का तो खाता नहीं खुला था। तो यहाँ उसके पास खोने के लिए क्या है? जो है पाने के लिए है। तो ऐसे वक्त में जहां पहले से एनडीए के लिए चुनौती है कि उसका स्ट्राइक रेट घटेगा, उसकी सीटें घटेंगी, अब चाहे जितनी घट जाए, 2 घट जाए, 3 घट जाए, 10 घट जाए, लेकिन उसकी सीटें तो घटनी है। और उसी में ये चुनौती भी भीतरघात की चुनौती। महाबली सिंह काराकाट में, शिवहर से रमा देवी और बाकी कविता सिंह सिवान से, क्या ये लोग भीतरघात कर रहे हैं? अश्विनी चौबे भीतरघात कर, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। और ये भीतरघात राजनीति में एक रवायत की तरह है, एक परंपरा की तरह है। किसी का टिकट कटेगा तो वो जाहिर तौर पर अंदर खाने कुछ खेल करेगा। कहा ही जाता है, कई नेता कहते भी हैं कि राजनीति में कोई साधु संत बनने नहीं आता, सन्यासी बनने नहीं आता। सर, तो कितने सारे लग रहे हैं कि ऐसे पॉसिबिलिटी के भीतरघात, कितने नेता ऐसा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि 4-5 सीटें कम से कम ऐसी हैं एनडीए की जिस पर भीतरघात का खतरा है, और भीतरघात की वजह से वो सीटें एनडीए गंवा देगी। अब गंवा ही देगी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो 4 जून को नतीजे आएंगे तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन गंवा देने का खतरा है। भीतरघात एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कितने सारे लोगों को सर एनडीए को तब जाकर के कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? वही मैं बता रहा हूँ, 4-5 सीटों का नुकसान हो सकता है भीतरघात की वजह से एनडीए को। जी, तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने भीतरघात को लेकर के साफ खुलासा कर दिया है। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।